तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप फोटोशॉप पे नॉर्मल साइज का फ़ोटो कैसे बना सकते हैं, इसको पासपोर्ट साइज भी बोलते हैं आप। तो आपके पास जो भी फ़ोटो है उसको आपको करना होता है इसमें ओपन करके इसमें अपलोड कर लेना है फोटोशॉप पे। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर कोई फ़ोटो है, जैसे मेरे पास एक फ़ोटो हम दिखा रहे हैं, मेरे पास एक फ़ोटो है और मेरे पास ये फ़ोटो है और इसका बैकग्राउंड हमको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि इसका सबसे इजी में आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र ऑन कर लीजिए और अगर आपका नेट से कनेक्ट है, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल हो, तो आप इससे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो आपको टाइप करना होता है REMOVE उसके बाद आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपका आएगा रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, बीजी करके आएगा, रिमूव बीजी करके आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज पे जाने के बाद आप जहाँ पे आप फ़ोटो रखे हैं उस फोटो का टिक कर लेंगे। तो अब सिलेक्ट करने के बाद ये फ़ोटो अपलोड हो गया और फोटो अपलोड होते ही ये कुछ देर में अपलोड होगा। उसके बाद ये बैकग्राउंड उसका जो है वो रिमूव हो जाएगा। देखिए ये रिमूव हो चुका है। अगर आप चाह रहे हैं कि अब इसका बैकग्राउंड जो है अब अगर चाहते हैं आप कि ऐसे ही डाउनलोड करना है तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड हो जाए तो कुछ आप बैकग्राउंड यहाँ से एडिट पे जाके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड जो देख रहे हैं आप यहाँ पे पहले से है, तो आप इस पर सेलेक्ट करते जाएंगे, जैसे ही उसका बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। और नहीं अगर आप चाह रहे हैं कि कोई एक ही कलर का हो तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है कलर का, उस पर आपको चूज करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी कलर आप ले सकते हैं। तो अब हम ये कलर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे डाउनलोड। डाउनलोड के बाद ये एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड इमेज का, डाउनलोड इमेज कर लेना है। यहाँ पे आपका आ गया है। अब यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद कर लेंगे। ओपन विद करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडोब फोटोशॉप, उसमें खोलेंगे। अब यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ तब हम नॉर्मल साइज का जो फोटो होता है पासपोर्ट साइज, वो हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो है यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे वाइड लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है, रेजुलेशन लिखा हुआ है। इस पर ध्यान देना है कि आपका वाइड जो होगा वो 1.2, उसके बाद हाइट जो है 1.4 और रेजुलेशन जो है आपको 300 रखना है। उसके बाद आपको क्रॉप कर लेना है। अब कर्सर के द्वारा आप अपने एडजस्ट कर लेंगे कि कहाँ पे आपको फ़ोटो कहाँ से लेना है। उसके बाद आपको कर लेना है एंटर। एंटर करने के बाद आपके पास ये फ़ोटो आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर बॉर्डर लगाएं, यानी आउटलाइन जो बॉर्डर होता है वो आप चाह रहे हैं, तो आप करेंगे क्या कि अभी देखिए यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो आपको कर लेना है यहाँ पे सेलेक्ट और उसके बाद आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद फिर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद स्ट्रोक का ऑप्शन आएगा, स्ट्रोक करना है। अब जिस कलर का आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर हो वो आप उस कलर को चूज कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे कलर जो है दिख रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ये इसका जो है आप कितना मोटा रखना चाह रहे हैं बॉर्डर वो आप रख सकते हैं। तो हम 3 लिखे हुए हैं, 3 पिक्सल का। तो इस पर हम जैसे ही ओके करेंगे, देखिए बॉर्डर लग गया है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। अब हम इसको सेट कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम चाह रहे हैं कि अब इसमें कुछ साफ वगैरह करना, चाहे ब्राइटनेस, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा ये हो जाता है। यहाँ से आप कोई भी फोटो अगर ज़्यादा है, वाइट है, तो उसको ब्लैक कर सकते हैं। और देखिए अब यहाँ पे तो हम कर चुके थे। अब इसको हम अंडो कैसे करेंगे, तो अब ध्यान दीजिए कि जब आप फोटोशॉप पे हैं तो आपको कंट्रोल अल्ट और जेड एक साथ जैसे ही प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, वो अंडो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लर करें, अगर कोई फोटो वोटो खराब है तो आप उसको ब्लर भी कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। हम दूसरा फ़ोटो आपको लिख के दिखाते हैं कि उसमें ज़्यादा शायद दिख पाए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये फ़ोटो उसी का है, लेकिन ये पहले का है, जब बैकग्राउंड रिमूव किए थे उससे पहले का है। तो अब इसको कर लेते हैं जूम। अब इसको जूम करने के लिए क्या करना होता है, आपके
कीबोर्ड पे आपको दबाना होता है कंट्रोल और प्लस का बटन। जैसे ही जितनी बार आप प्रेस करेंगे वो उतनी बार वो जूम होता जाएगा। और निश्चित है कि कंट्रोल प्लस से जूम हो रहा है तो आपको जूम आउट हो रहा है, तो आप उसके बाद जो है जूम इन करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस करना होगा। अब देखिए हम बता रहे थे आपको ब्लर करने का ऑप्शन, मतलब अगर आपके चेहरे पे कोई दाग वगैरह है तो आप कैसे मिटा सकते हैं। तो ये देखिए, अब इससे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपका ब्लर का, वो लेके आप इसको मिटा सकते हैं। इस टाइप से आप कोई दाग धब्बा है उसको मिटा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इसका सेव करने के लिए। अब एक चीज़ और है कि अगर कोई फॉर्म वॉर्म भरते हैं उस समय में क्या होता है कि आप फोटो अपलोड करना होता है, उसका केबी मांगा जाता है, तो उसको हम केबी में कैसे सेव करेंगे। तो यहाँ तक पहले इस तरीके बता देते हैं कि फ़ोटो प्रिंट करने के बाद उसके बाद हम बताएंगे कि इसको आप केबी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि आप ले लेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे फाइल में जाने के बाद न्यू करेंगे, या आप कंट्रोल एन करके भी आप न्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा ये। उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी पेज है, तो अभी नॉर्मली जितने भी लोगों के पास प्रिंटर है वो A4 साइज़ ही करता है, तो आप A4 साइज़ यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे ओके करने के बाद अब देखिए आपका कर्सर नॉर्मल कर लेना है। कर्सर नॉर्मल कहाँ से होगा, तो यहाँ पे आप दिख रहा है, इस जगह पे आपको ये सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन को, ठीक है। उसके बाद आपको अब चाह रहे हैं कि अब मेरा फ़ोटो जो है वो कहीं कटे वगैरह नहीं। जब आप प्रिंट देते हैं तो कई बार होता है क्या कि फ़ोटो आपका कट जाता है, तो आप क्या करेंगे कि ये आपका जो जीरो देख रहे हैं, इस सामने में जीरो होता है, यहाँ पे जो कर्सर का जो पॉइंट है उस पर यहाँ पे जीरो दिख रहे हैं। जीरो के बाद एक 1 डॉट है और इधर से भी 1 डॉट है। तो आपको करना क्या होता है, उस डॉट के बीच में फ़ोटो को आपको नहीं ले जाना होता है। तो आप करेंगे क्या कि आप ये नॉर्मल कर रखे हैं पहले से। अब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे करेंगे और लेफ़्ट माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके और इसको नीचे खींचेंगे तो आपका एक मैग्नेट वायर आएगा ब्लू कलर का। फिर आप क्या करेंगे, इसको भी इधर से आके फिर से प्रेस करके और फिर से इधर कर लेंगे। ये ध्यान रहेगा कि मैग्नेट वायर जो है आपका जो भी यहाँ पे जीरो का जो पॉइंट है वो पॉइंट से इधर होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी जैसे ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है जो नॉर्मल साइज़ आता है, जो फॉर्म में आपको चिपकाना होता है, तो आपको फिर अब यहाँ से इस पर फ़ोटो पे आपको करना होता है लेफ़्ट प्रेस करना है माउस का लेफ़्ट बटन, और उसके बाद आपको इस पर लेके आना है, खींच के लेके आना है, यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ हो गया। अब चाह रहे हैं कि अब इसमें कॉपी करना है, तो आप बार बार इधर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे क्या कि इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और देखिए ये ऑप्शन अगर आप में नहीं दिखे, अगर ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आपको यहाँ पे कर लेना है ऑटो सेलेक्ट लेयर, और ये शो करके जो लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पे अल्ट का ऑप्शन यूज करना है। अल्ट ध्यान रहे, अल्ट जैसे ही दबा के रखेंगे और आपके कीबोर्ड में जो डायरेक्शन की होता है, जो लेफ्ट राइट अप और डाउन का जो एरो होगा, जो नॉमेरिकल यहाँ पे 1 2 3 वगैरह का जो कीबोर्ड है वहाँ पे होता है, तो उस सामने में अगर लेफ्ट में आपको ले जाना है तो आप पहले अल्ट दबाएंगे। अल्ट दबाने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट बटन को दबाएंगे उसके बाद आपको अल्ट छोड़ना होगा। तो आप जैसे ही छोड़ेंगे तो यह पे आपका कॉपी हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपके क्या होता है कि आप इतना स्पीड से नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे कि अल्ट पे दबा रखेंगे, दबा के, और एक बार आपको लेफ्ट बटन पे एक बार क्लिक करके और छोड़ देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि फिर से वो हटा के और उसको छोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगा, अपने आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अब इसी में कोई बोलता है कि अब हमको 6 पीस चाहिए, 9 पीस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक तो आपका फोटो ये सिलेक्ट ही है, सिलेक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबाने के बाद आप क्या करेंगे कि इस सामने में क्लिक करेंगे दूसरे फोटो पे, फिर से तीसरे फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये तीनों लेयर को एक करने के लिए आपको करना होता है कंट्रोल ई। कंट्रोल दबाएंगे और आपका जो कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन है उसको दबाने के बाद आपको ई बटन दबाना होगा। उसके बाद तो जैसे ही आप कंट्रोल ई का प्रेस करेंगे उसके बाद आप इसका एक लेयर बन जाएगा। उसके बाद फिर से आपको कॉपी आप डाउन में करना चाहते हैं तो एक ही साथ, तो आपको करना है फिर से अल्ट दबाना है, और अल्ट दबाने के बाद आपका डायरेक्शन की में जो आपका डाउन का बटन है वो आप 1 प्रेस करेंगे और अल्ट को छोड़ देंगे। उसके बाद फिर से
इसको आप नीचे डाउन करके ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि और भी हो जाए तो अल्ट दबाएंगे, फिर से डायरेक्शन की का डाउन साइड वाला दबाएंगे। फिर अगर चाह रहे हैं कि आप डाउन में हो तो डाउन में ही जाएगा, लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में, राइट में चाहते हैं तो राइट में। इस तरीके से आप फोटो को कॉपी बाय कॉपी करते जा सकते हैं। तो आपको एक ही फोटो को बार बार इस पर लाना नहीं होगा। उसके बाद जो आता है प्रिंट ऑप्शन का, तो प्रिंट ऑप्शन में ध्यान देंगे, अगर आपके पास इप्सन का प्रिंटर है तो आप इसको प्रिंट कैसे करेंगे जिससे ये फ़ोटो का जो है होता है क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है। तो उसके लिए आपको जाना होता है यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद आप आ जाइए प्रिंट प्रीव्यू पे। प्रिंट प्रीव्यू पे आने के बाद आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे फिर से प्रोसीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर जो भी आपका होगा वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो मेरे पास है इप्सन L220, आप यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आना होगा प्रॉपर्टीज़ पे। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट साइज जो है वो A4 ही रहेगा, अगर नहीं है तो आप A4 साइज ही कर लेंगे। उसके बाद आपका आएगा पेपर टाइप जो होता है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो भी पेपर लगा रहे हैं फोटो पेपर, तो आपका इप्सन ग्लोसी कर देंगे। अगर आपके पास इप्सन प्रीमियम ग्लोसी ये प्रिंटर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो प्रीमियम ग्लोसी करके अगर आपका जो भी ऑप्शन आएगा वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आएगा क्वालिटी का, तो क्वालिटी में आप स्टैंडर्ड नहीं करके आपको करना होगा हाई कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे ओके, और यहाँ पे होता है आपका फाइनल ओके। जैसे ही आप फाइनल ओके करेंगे तो आपका ये कमांड प्रिंटर को चला जाएगा और ये फोटो प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं, हम बताने वाले थे कि जो फोटो का साइज क्या होता है। तो साइज बताने के लिए इसका केबी जो करना है, केबी बनाना है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसका दो ऑप्शन है। एक कि आप फाइल से ही चले जाइए और सेव फॉर वेब कीजिएगा, ठीक है, जिसका जो शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट और कंट्रोल एस, मतलब इतना बटन आपको एक बार दबाना होगा। उसके बाद ये ऑप्शन खुल जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास ये जो है JPG फॉर्मेट में है और आपका ये जो फोटो का साइज है वो है 14.15 K, मतलब इतना KB का है, यानी 14 KB का आपका ये फोटो है। तो अब यहाँ से अब आप इसको बढ़ा या घटा कैसे सकते हैं, तो आपको आना होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्वालिटी देख रहे हैं, इस क्वालिटी को आपको बढ़ाना होता है। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो है फोटो का जो साइज है KB का वो बढ़ रहा है, ठीक है। आप इसी तरीके से बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ से आप फोटो साइज अपने अनुसार बना सकते हैं जिससे फोटो अपलोड किया जा सके किसी भी फॉर्म में। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, सेव का आपको कर लेना होता है सेव, और आप जहाँ भी जिसका फोल्डर बनाया है। अब देखिए, अब सेव करने से पहले भी ध्यान रखना है कि सेव एज टाइप जो होता है वो आप HTML नहीं करना है, आपको करना है इमेज ओनली। इमेज ओनली कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी आप फाइल का नाम है, चाहे जिनका नाम है उनके नाम से आप कर लेंगे सेव। अब जैसे ही सेव कर लेंगे, अब डेस्कटॉप पे है तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक कर चुके हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं सेव। अब जो भी दिखा था, अब देखिए हम फोटो का को साइज दिखाते हैं उसका। देखिए यहाँ पे फोटो है, इसका साइज अब क्या है। यहाँ पे जैसे ही हम रखे हैं कर्सर को तो यहाँ पे नीचे में दिख गया है आपको, यहाँ पे जो साइज था वो साइज दिख गया है। वैसे भी अगर आप नहीं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर लेंगे इस फोटो पे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप यहाँ पे उसका साइज देख सकते हैं। ये साइज है, उसके अनुसार आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का जो अपलोड करना चाहते हैं उस टाइप का फाइल बना के आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और भी वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।